राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानिए ओणम का त्योहार कब है 2024 में। जानिए इस वीडियो में शुभ मुहूर्त और महत्व और कथा। दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो बेहद खास माना जाता है। ओणम के पर्व को मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, लेकिन इसकी रौनक समूचे दक्षिण भारत में दिखाई देती है। ओणम को मलयालम भाषा में थिरुवोणम भी कहा जाता है। यह प्रीतिभोज, नाच गान और खुशियां मनाने का पर्व है। अब जानें ओणम 2024 तिथि व मुहूर्त। ओणम मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार 14 सितंबर रविवार 2024 को मनाई जाएगी। थिरुवोणम नक्षत्रम प्रारंभ सितंबर 14, 2024 को 8:32 PM बजे। थिरुवोणम नक्षत्रम समाप्त सितंबर 15, 2024 को 6:49 PM बजे। अब जानें ओणम का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 दिनों तक निरंतर चलने वाले ओणम के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व माना गया है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में श्रावण या थिरुवोणम नक्षत्र के प्रबल होने की स्थिति पर थिरु ओणम का पूजन किया जाता है। मलयालम में श्रावण नक्षत्र को थिरु ओणम कहते हैं। ओणम दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक उत्सव है। देश भर में जिस प्रकार दशहरा, दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार केरल में 10 दिवसीय ओणम पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 10 दिन तक निरंतर चलने वाले ओणम का 10वां और अंतिम दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे थिरुवोणम कहा जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम को प्रतिवर्ष चिंगम के महीने में मनाया जाता है। मलयालम लोगों द्वारा चिंगम को साल का पहला महीना माना जाता है। इसी प्रकार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चिंगम का महीना अगस्त या सितंबर का होता है। 10 दिवसीय ओणम के हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। ओणम के पर्व के दौरान लोग अपने घरों को 12 दिनों तक फूलों से सजाते हैं। साथ ही इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं महाबली की पूजा अर्चना करने का विधान है। ओणम का पर्व नई फसल की खुशी में भी मनाया जाता है। थिरुवोणम और इसका महत्व। थिरुवोणम शब्द की उत्पत्ति थिरु और ओणम 2 शब्दों से मिलकर हुई है, अर्थात थिरु का अर्थ है पवित्र। यह संस्कृत भाषा के श्री शब्द के तुल्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रत्येक वर्ष राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त थिरुवोणम के साथ अनेक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इस त्योहार के लिए केरल में 4 दिवसीय अवकाश रहता है, जिसका आरंभ थिरुवोणम से 1 दिन पूर्व होता है और उसके 2 दिन बाद यह पर्व समाप्त होता है। इन 4 दिनों को प्रथम ओणम, द्वितीय ओणम, तृतीय ओणम और चतुर्थ ओणम के रूप में जाना जाता है। द्वितीय ओणम का दिन मुख्य रूप से थिरुवोणम के नाम से विख्यात है। 10 दिवसीय पर्व ओणम। प्रथम दिन एथम या अथम। ओणम के प्रथम दिन सभी लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर में ईश्वर की उपासना करते हैं। इस दिन सुबह के नाश्ते में केला और पापड़ का सेवन करते हैं। इस नाश्ते को अधिकांश लोगों द्वारा पूरे ओणम के दौरान ग्रहण किया जाता है। उसके बाद लोग ओणम पुष्पकालीन या पूक्लम बनाते हैं। दूसरा दिन चिथिरा। ओणम के दूसरा दिन का आरंभ भी पूजा के साथ होता है। उसके बाद महिलाओं द्वारा पुष्पकालीन में नए पुष्पों को जोड़ा जाता है और यह सभी फूल पुरुषों द्वारा लाए जाते हैं। तीसरा दिन चौधी। इस पर्व का तीसरा दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन थिरुवोणम की तैयारियां करने के लिए लोग खरीदारी करते हैं। चौथा दिन विसाकम। ओणम के चौथे दिन कई स्थानों पर फूलों का कालीन बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस दिन महिलाओं द्वारा ओणम के अंतिम दिन के लिए अचार, आलू की चिप्स आदि तैयार किए जाते हैं। पांचवां दिन अनिजाम। ओणम पर्व के 5वें दिन का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, जो वल्लमकली के नाम से जानी जाती है। छठा दिन थ्रिकेता। इस दिन अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। साथ ही लोग इस दिन अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए भी जाते हैं। 7वां दिन मूलम। इस दिन लोगों का जोश एवं उत्साह चरम पर होता है। बाजार अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से सजे होते हैं। सभी लोग घूमने के अलावा पकवानों एवं व्यंजनों की कई किस्मों का लुत्फ उठाते हैं। 8वां दिन पूरादम।
ओणम के 8वें दिन लोगों द्वारा मिट्टी के पिरामिड के आकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस मूर्तियों को माँ कहकर पुकारा जाता है और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। 9वां दिन उत्तिरादम। इस दिन को प्रथम ओणम भी कहा जाता है। यह दिन लोगों के लिए अत्यंत विशेष होता है क्योंकि इस दिन लोग अपने राजा महाबली का इंतजार करते हैं। 10वां दिन थिरुवोणम। ओणम त्योहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होता है। थिरुवोणम जैसे ही इस दिन राजा का धरती पर आगमन होता है, सभी लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। इस दिन कई तरह की खूबसूरत पुष्पकालीन बनाई जाती है। ओणम के लिए तैयार किए गए पकवानों को थालियों में सजाया जाता है और साध्या तैयार किया जाता है। यह दिन दूसरा ओणम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओणम का पर्व थिरुवोणम के उपरांत भी 2 दिनों तक मनाया जाता है, अर्थात यह त्योहार कुल 12 दिनों तक मनाया जाता है। हालांकि ओणम में पहले के 10 दिन ही मुख्य होते हैं। ओणम की कथा। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नामक एक शक्तिशाली राजा थे जिनका तीनों लोकों भू, देव और पाताल पर राज था। राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद भी उदार एवं दयालु होने के कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवता उनसे नाखुश थे। इसका कारण था महाबली ने देवताओं को युद्ध में परास्त करने के बाद देवलोक पर शासन किया था। युद्ध में पराजित होने के बाद सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे देवलोक वापस दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसमें वे एक बौने ब्राह्मण बने। वामन का रूप धारण कर भगवान विष्णु राजा महाबली के दरबार में पहुंचे। राजा बलि ने जैसे ही ब्राह्मण से उनकी इच्छा के बारे में पूछा, तो भगवान विष्णु ने उनसे 3 कदम जमीन मांगी। राजा महाबली ने यह सुनते ही हाँ कह दिया और तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने पहले कदम देवलोक में रखा जबकि दूसरा कदम भूलोक में। इस प्रकार तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो राजा ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णुजी ने उनके सिर पर अपना पैर रखा और इस तरह राजा महाबली पाताल लोक पहुँच गए। राजा ने यह सब बेहद विनम्र भाव से किया। राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाबली ने कहा कि हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दिया जाए। भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। इसी के फलस्वरूप थिरुवोणम के दिन राजा महाबली धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। जानकारी सही लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय व्रत कथा चैनल को हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी देती रहती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।